नमो नमः। आज हम कठोपनिषद का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि यह आत्मा सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। तो किसको प्राप्त होती है? तो इसमें कुछ गुण बतलाए थे पूर्व के श्लोक में कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं हो सकती है। न मेधया, न ही बुद्धि से, न बहुना श्रुते, न ही बहुत अधिक शास्त्र ज्ञान से, यम एव एष वृणुते, लेकिन वह जिसका वर्ण करती है तेन लभ्यः, उसी को वह प्राप्त हो सकती है। तो यह आत्मा किसका वर्ण करती है, यह आगे के श्लोक में बतलाया गया है। क्या योग्यता चाहिए जिसके आगे ये आत्मा अपना स्वरूप प्रकाशित करती है? तो देखो, न अविरतो दुश्चरिता, न अशांतोन असमाहितः, न शांत मनसो वापि प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्। देखिए वापस, न अविरतो दुश्चरिता, न शांतोन असमाहितः, न शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्। तो दुश्चरितात अविरतात न, यानी जो अपने बुरे आचरण से, बुरे कर्म से विरत नहीं हुआ है और उसको यह आत्मा नहीं मिल सकती है। न अशांतः, और जो अशांत नहीं है उसको मिलेगी। और न असमाहितः, और जिसका चित्त असमाहित नहीं है। न वा अशांत मानसः, और जिसका मन अशांत नहीं है। अपि एनम प्रज्ञानेन आप्नुयात्, ऐसे मनुष्य को यह आत्मा प्रज्ञानेन आप्नुयात्, ज्ञान के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। यानी चरित्र मनुष्य का कैसा हो, बुरे कर्म नहीं करे और शांत हो, एकाग्र चित्त हो, और जिसका मन अशांत नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान द्वारा इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए आगे, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः, मृत्युर्यस्य उपसेचनम त्वं ज्ञात्वा वेद अत्र सः। तो कहा कि भाई त्वम इत्था वेद यत्र सः, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम उभे ओदनम, कि जिसका ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान और क्षत्र का मतलब होता है कर्म या रक्षा। तो कहा कि जिसका ब्रह्म और क्षत्र यानी ज्ञान और कर्म, जिसका ओदनः यानी भोज्य पदार्थ है। ओदन तो वैसे कहते हैं पके हुए चावल को ओदन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ओदन का मतलब भोज्य पदार्थ है। क्या है भोज्य पदार्थ उस आत्मा का? ज्ञान और कर्म, ब्रह्म और क्षत्र उस आत्मा का भोज्य पदार्थ है। उपसेचनम, यस्य उपसेचनम यत्र, और यही उसका उपसेचन है, यानी सहायक पदार्थ है। कि ब्रह्म और क्षत्र जिसके भोज्य और सहायक पदार्थ है, उसको स इत्था क वेदः, उसको वह आत्मा जहाँ रहती है इस प्रकार उसको कौन जान सकता है? यानी यह आत्मा जानना बहुत ही कठिन कार्य है। यह आत्मा जहाँ रहती है, स इत्था यत्र सह इत्था कह वेदः, यह कहाँ रहती है? कह वेदः, कौन इसको जान सकता है? विद धातु और यहाँ पर घय प्रत्यय है इसमें। अब यहाँ पर हमारी द्वितीय वल्ली समाप्त हो जाती है। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली हमने पढ़ ली है, द्वितीय वल्ली हमने अब यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। देखिए, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो
छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्न्यो यो च तृणाचिकेताः। तो देखिए पूर्व के श्लोक में कहा था कि यह आत्मा कहाँ रहती है, इस प्रकार कौन जान सकता है। तो अब यहाँ अगले इस श्लोक में बताया गया है कि उसको कौन जान सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो लोके सुकृतस्य ऋतं पिबन्तौ, लोके यानी संसार में सुकृतस्य यानी अपने पुण्य कर्मों के ऋतं पिबन्तौ, ऋत कहते हैं। वैसे तो ऋत एक सत्य और ऋत दोनों में कुछ समानता है, लेकिन ऋतम यानी उसका फल यहाँ अर्थ किया गया है। तो ऋतम यानी फल को, पिबन्तौ यानी भोगते हुए, पिबन्तौ का पीना अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे सत्य के फल का या पुण्य कर्मों के फल का को भोगते हुए। और गुहाम यानी बुद्धि रूपी गुफा में, परमे परार्धे परम ब्रह्म के स्थान में, परम ब्रह्म के स्थान में प्रविष्टो प्रवेश किए हुए, ये च कौन है वो जो परम ब्रह्म के स्थान में प्रवेश किए हुए हैं, बुद्धि रूपी गुफा में परम ब्रह्म के स्थान में प्रविष्टो प्रवेश किए हुए, ये च ब्रह्मविदः, कौन है वो, ब्रह्मविदः, ब्रह्म को जानने वाले हैं, उस आत्मा को जानने वाले हैं। वो क्या करते हैं, पंचाग्न्यः तृणाचिकेताः, उन्होंने क्या किया है, पंच अग्नियों का सेवन किया है। 5 प्रकार की जो अग्नियां हैं उनका इन्होंने सेवन किया है, या उनका उन्होंने बार बार पालन किया है। और तृणाचिकेतः 3 प्रकार से या 3 बार चयन भी किया है। किसका, जो नचिकेता अग्नि है, स्वर्गीय जो अग्नि है, उसका तृणाचिकेतः 3 बार जिसका चयन किया है। ऐसे जो ब्रह्मविद व्यक्ति है, वो इस आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, ये बतलाते हैं। छाया तपो वदन्ति, वो इस आत्मा को छाया और तप के समान जानते हैं। यानी ब्रह्म और जीव के संबंध को क्या कहते हैं, छाया तपो। एक छाया है तो दूसरा धूप है, एक अंधकार है तो दूसरा प्रकाश स्वरूप है। इस प्रकार से वह इस आत्मा और परमात्मा को जानते हैं। तो यह जो संसार है वो छाया है, तो वो आत्मा तप है यानी धूप है। वह जो संसार अगर अंधकार है तो वो प्रकाश है आत्मा। तो यानी ऐसी योग्यता वाला जो व्यक्ति है वह इस आत्मा को जानने वाला है, और वह उसके बारे में ऐसा बतला रहा है कि वह कैसी है, छाया तपो, छाया और तप के समान है, धूप और छाँव के समान, प्रकाश और अंधकार के समान है। यहाँ पर 5 अग्नियों का उल्लेख है। तो तृणाचिकेत का तो मतलब हो गया कि यज्ञ जो अग्नि है, जो पूर्व में हमने नचिकेता अग्नि के नाम से जिसको जाना था, उसके बारे में था। और जो 5 अग्नियाँ हैं वो कौन सी अग्नियाँ हैं, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, आवसथ्य और सभ्य, ये 5 प्रकार की अग्नियाँ हैं। इन अग्नियों को जो अच्छी प्रकार से जान लेता है वह उस परमात्मा को या उस ब्रह्म को जान सकता है। इस श्लोक में ब्रह्म और जीव के संबंध के विषय में बतलाया गया है। अगर जीव छाया है तो धूप ब्रह्म है, जीव अंधकार है तो ब्रह्म प्रकाश है। अब देखिए अगला श्लोक, य सेतुर्ईजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितिशिताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। इस मंत्र में यज्ञ की महिमा को या नचिकेता अग्नि के महत्व को बताया गया है। देखिए इजाजानाम, इजाजानाम का अर्थ है जो यज्ञ करने वालों का। इजाजानाम यह सेतु,
यज्ञ करने वालों का जो सेतु है, सेतु यानी पुल या जो माध्यम है, कि भाई जो मुक्ति के मार्ग का जो माध्यम है, सेतु है, वह कौन है? यत् अक्षरम परम ब्रह्म, वह जो है वह अक्षरम परम ब्रह्म, वह अक्षर परम ब्रह्म है। वह इन यज्ञ करने वालों के लिए मुक्ति का मार्ग है। और पारम तितिष्यताम, और जो पारम तितिष्यताम, जो इस संसार सागर को पार करने की तितिष्यताम, इच्छा वाले हैं, तैर कर जाने की इच्छा वाले हैं, उनके लिए अभयम, अभय देने वाली है कौन? नचिकेतः शकेमहि। ऐसा हम शकेमहि कह सकते हैं कि ये जो नचिकेता अग्नि है, वह जो मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति है उसके लिए अभयम, अभय का स्थान है, उसको अभय देने वाली है, भय से रहित करने वाली है। तो यहाँ पर संसार रूपी सागर को पार करने का जो माध्यम किसको बतलाया है? परम ब्रह्म को। किसके लिए है? जो यज्ञ करने वाले हैं, निरंतर यज्ञ करने वालों के लिए परम ब्रह्म मुक्ति के मार्ग का माध्यम है। और ऐसे व्यक्ति जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए यह जो नचिकेता अग्नि है या स्वर्गीय अग्नि है, वह उनके लिए अभय का स्थान है, अभय देने वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ से आगे बहुत ही सुंदर एक रूपक के द्वारा आत्मा के विषय में बतलाया गया कि आत्मा तो है रथी, और रथ का रूपक दिया गया कि रथ को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? घोड़े चाहिए, रस्सी चाहिए, और एक लगाम हो, और साथ में चलाने वाला कोई सारथी हो। तो ऐसा ही रूपक देख करके आत्मा के विषय में बतलाया गया है। तो देखिए, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु विद्धिं तु सारथिं विद्धि बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो देखो, आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को क्या जानो तुम? रथी जानो। रथिनम यानी सारथी। आत्मा क्या है? उस रथ को चलाने वाला सारथी है, जो पुरुष है, जो उस रथ को नियंत्रित करता है, वह आत्मा है। शरीरम तु रथम, और शरीर क्या है? वह रथ है, जो लकड़ी और लोहे से बना हुआ जो रथ है, वह यह शरीर है जो पंचभूत से बना हुआ। रथ में वहाँ लोहे और काष्ठ से निर्मित होता है, यहाँ पर शरीर पंचभूत से निर्मित होता है। बुद्धि तु सारथिम विद्धि, और बुद्धि क्या है? वह सारथी है। तो फिर यहाँ पर जो आत्मा है, रथिनम यानी उस रथ का स्वामी है, जो रथ में बैठ करके पार करने वाला, जो उस रथ का मालिक है, वह तो आत्मा है। और जो बुद्धिम सारथिम विद्धि, यानी बुद्धि जो है वो उसका रथ का नियंत्रण करता है, उसका सारथी है। यानी बुद्धि जैसी होगी उसी दिशा में रथ जाएगा। मनः च प्रग्रहम एव च, और मन क्या है? उसकी प्रग्रह है, लगाम है, घोड़े की लगाम। तो मन नियंत्रण में होगा, लगाम नियंत्रण में होगी अगर सारथी के, तो ही रथ अपनी सही दिशा में जाएगा। तो मनः च प्रग्रहम एव, यह मन क्या है? उसकी लगाम है। तो यहाँ पर आत्मा तो हो गया उस रथ का स्वामी, नियंत्रण करने वाला, शरीर हो गया रथ, और बुद्धि हो गया उसके सारथी। अब देखिए आगे क्या है? इंद्रियाणि हयानम आहु विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु मनीषिणः। भोक्ता इत्याहु मनीषिणः। तो का इंद्रियाणि हयानम आहु, जो इंद्रियां हैं, मनीषिणः बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो क्या करता है? इंद्रियाणि हयानम आहु, जो मनुष्य की इंद्रियां हैं, नेत्र है, घ्राण है, जिह्वा है, कर्ण है, त्वक है, ये जो सारी इंद्रियां हैं वो हयानम, हय कहते हैं
अश्व को। तो उस रथ के जो अश्व हैं वह हैं इंद्रियां, और विषयां तेषु गोचरान, और विषय उसके क्या हैं, अश्वों के या इंद्रियों के, तेषु गोचरान, इंद्रियों के जो विषय हैं वो उसके चलने का मार्ग है। भाई रथ कहाँ चलेगा, किस मार्ग पर चलेगा, तो ये वो विषय हैं जो उस इंद्रिय के विषय हैं। यानी तेषु विषयान गोचरान, इंद्रियों के जो रूप रस गंध आदि विषय हैं वो उसके अश्व के भोगने के मार्ग हैं, चलने के मार्ग हैं। इंद्रिय मनोयुक्तम आत्मा भोक्ता, और भोक्ता कौन है, इंद्रिय मनोयुक्तम, इंद्रियों और मन से युक्त आत्मा यहाँ भोक्ता है। इति आहु, ऐसा जो विद्वान व्यक्ति हैं वह हमें बतलाते हैं। आज हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।